हेलो यू ऑल। आज है 11 फरवरी 2022 और आप लोग के साथ चर्चा को स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर से। ठीक है ना। निफ्टी 50 के ऊपर से होने के बाद इन्फोसिस और दीपक नाइट राइडर और साथ ही बजाज फाइनेंस के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। लेकिन पहले हम लोग निफ्टी का 50 से चालू करते हैं। ठीक है ना। जो इंडेक्सेस है, जो इंडेक्स है, उससे शुरू करते हैं। देख सकते हैं आपकी आज जो इसमें गिरावट है, 231 पॉइंट का गिरावट है। जो परसेंटेज में देखे तो 1.31% की गिरावट है। ओपन हुआ था 17,451 पर और हाई बना दिया 17,454 का। समझिए कि ओपन से हाई कुछ बनाया ही नहीं है। ठीक है ना। 10 पॉइंट से करीब में ही बनाया है। माफ कीजिए, 10 पॉइंट नहीं, 4 पॉइंट 3 पॉइंट ही बनाया है। और लो बना दिया था 17,303 का। तो लो से थोड़ा सा रिकवरी किया है। और जहां आप क्लोजिंग देख रहे हैं 17,374 का। ठीक है ना। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में ये करीब 17,000 के लेवल तक आ जाए, लेकिन मुझको संभावना नहीं लगता है। हो सकता है ये आने वाले दिनों में 17,100 200 के करीब में आ जाए। ठीक है ना। तो देखिए, मार्केट जब चलता है ना, तो आपको सोचिएगा कि सातों को सातों दिन ऊपर ही चले, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके पहले मैं अभी पेन टैप नहीं है, नहीं तो मैं आपको मार्किंग करता। यहाँ देखिए, सारे प्राइस, सारे ईएमए के लाइन को कंसोलिडेशन करके एक ही दिन प्राइस को इसका ऊपर फेंक दिया था। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, अपर साइड में ओपन हुआ था। उसके बाद लगातार गिरावट सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर बढ़िया 2 दिन तेजी। और जैसे टोटल ईएमए के ऊपर गया, फिर वहां से बिकवाली मतलब गिरावट शुरू हो गया। ठीक है ना। और जो इंडेक्स का जो दुनिया का इंडाइसेस है, उन लोग का जो चलने का ये तरीका है, वो लगातार नहीं चलता है, गिर गिर के चलता है। आप लोग थोड़ा इस तरह से ध्यान दीजिए। ठीक है ना। और गिरावट में और गिरावट संभव होता है, और तेजी में और तेजी निकल के आती है। ठीक है ना। तो अगर रात को आज जो यूरोप का बाजार है और अमेरिका का जो बाजार है, अगर पॉजिटिव में बंद होता है, ठीक है ना, जो इंडाइसेस है अमेरिका का, नेस्डेक और डोजोस, अगर आज रात को बंद होने के टाइम बुलिस में बंद होता है, ठीक है ना, तो सोमवार को सुबह में जापान और कोरिया और ताइवान वगैरह का जो इंडेक्स है ऊपर खुलेगा, तो निफ्टी 50 का भी चांस रहेगा ऊपर खुलने का। अगर आज ज्यादा गिरावट में बंद होता है रात को, तो हो सकता है सोमवार को सुबह में जापान से ज्यादा गिरावट शुरू हो जाए, तो इंडिया को एक दिन और गिरावट झेलना पड़ सकता है। लेकिन मुझको गिरावट कम ही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो हो सकता है ये मैं आपको जैसे बताया 17,200 तक भी आ सकता है। 17,400 तक भी आ सकता है। ठीक है ना। माफ कीजिएगा, 17,100 तक भी आ सकता है। तो इसमें आपको, मुझको नहीं लगता है कि आपको ज्यादा पैनिक करना चाहिए। देखिए, अभी प्राइस 1-2 महीना मुझको लगता है कि कंसोलिडेशन करेगा। निफ्टी 50 का इंडेक्स हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर शेयर का, जो है ना, कोई भी शेयर का प्राइस हो, वो अभी कंसोलिडेशन फेज में है। अभी कोई वन साइड मोमेंटम नहीं चल रहा है। वन साइड मोमेंटम जब चलेगा तो आपको पहचान में आ जाएगा कि वन साइड मोमेंटम स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। वो जल्दी शुरू होने वाला है। देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो आरएसआई है 46 है, जो अच्छा दिख रहा है। अभी 60 की तरफ जाने वाला है, लेकिन गिरने के बाद ही जाएगा ऊपर। और आरएसआई जो एमएससीडी का लाइन और सिग्नल लाइन एकदम एक दूसरे से मर्ज होते हुए लग रहा है कि अब वहीं से टच करके नीचे आएगा। जो देखिए, कुछ भी हो सकता है। साथ में निफ्टी 50 का इंडेक्स का मैं आपके साथ मंथली चार्ट भी प्रेजेंट करना चाहूंगा, क्योंकि मंथली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है थोड़ा देखा जाए। देखिए, अभी ऑलमोस्ट 2 महीना से रेड कैंडल बना रहा है और एकदम डोजी बना रहा है। ठीक है ना। तो ये महीना भी हो सकता है कि ये 5 डेज के ईएमए का आप जो लाइन देख रहे हैं सबसे ऊपर में, वहीं पर प्राइस घूमता फिरता रहिए, थोड़ा सा बुलिश रहे, या कहीं नीचे आ जाए तो और गिरावट का संकेत हो सकता है। लेकिन ज्यादा गिरावट तो मुझको नहीं दिख रहा है। और आरएसआई का जो लेवल देख सकते हैं 73 है। और एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे के पास आते हुए दिखाई देख सकते हैं। तो मैं आपके सामने फिर वन डे प्रेजेंट चार्ट करूंगा निफ्टी 50 का। ठीक है ना। तो अभी तो रेजिस्टेंस फेस किया था, रेजिस्टेंस जल्द ही टूट सकता है। ठीक है ना। यहाँ से अगर बाउंस बैक करके निकलेगा तो टूट गया तो टूट गया, ना तो फिर गिरावट होगा, वो तो आपके सामने आके ही रहेगा। ठीक है ना। तो मैं साथ ही आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा इन्फोसिस के ऊपर। मैं आपके इन्फोसिस के ऊपर आपके साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और इन्फोसिस के चार्ट आप लोग के सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ, इन्फोसिस जो आप देख सकते हैं
कई दिनों से ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वन साइड मोमेंटम में कभी अभी चल नहीं रहा है। जैसे आप देख सकते हैं आज लगभग 48 रुपया का गिरावट हुआ है, ठीक है ना। ओपन हुआ था 1740 पे और हाई बनाया था 1745 का, थोड़ा सा ऊपर हाई बनाया और लो बना दिया था 1713 के नीचे, ठीक है ना, लेकिन अभी बंद हुआ है 1721 के ऊपर, ठीक है ना। तो मुझको लगता है आज ये थोड़ी बड़ा ही गिरावट है, जो परसेंटेज में देखे तो 2.73 लगभग 0.3% का गिरावट है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, अगर आपको इन्फोसिस जो पूरा 1700 के करीब भी मिल जाए, ठीक है ना, या फिर आपको 1700 से नीचे भी कभी मिल जाए, मेरा मतलब है ये 200 दिनों के ईएमए के पास अगर मिल जाए तो आपको डट के माल उठाना है, ठीक है ना। लेकिन इन्फोसिस ऐसा एक सेक्टर है आईटी का, और ऐसा एक पर्टिकुलर कंपनी है आईटी सेक्टर का, जिसमें आपको ऊपर जाए चाहे नीचे, अगर आप में पेशेंस है तो आपको 1 साल के अंदर पैसा बना के ये जरूर देगा, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने आरएसआई का लेवल जैसे आप देख सकते हैं जो 42 का दिखा रहा है, और एमएससीडी लाइन पूरा तरीका से एमएससीडी लाइन को मतलब सिग्नल लाइन को टच करते हुए दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि निफ्टी 50 में गिरावट हो, इंडेक्स में गिरावट हो, तो इसमें भी गिरावट संभव है, ठीक है ना। तो लेकिन आप 200 के पास इसको आप मैक्सिमम 200 के पास समझिए सपोर्ट मान के चलिए, ठीक है ना। अभी डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, हो सकता है निकले तो बढ़िया तेजी आपको दिखाई दे सकता है, तो अपना नजर इसमें बनाए रखिए, ठीक है ना। मैं एक ही साथ इसका साइड पर लेकर चलूंगा, टिकट टाइप की साइड पर, तो इसका रिजल्ट और इसका भी देख लेंगे। साथ ही मैं आपको मंथली चार्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा, जो मुझको काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा इसलिए कि दूसरा महीना में रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, लेकिन रेड कैंडल जो 5 डेज के ये में है वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इसी महीना में आपको ये बुलिश कैंडल दिखाई दे, जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं फरवरी का, नहीं तो नेक्स्ट मंथ से तो मुझको तो तेजी दिखाई दे रहा है इस कंपनी में, ठीक है ना। और ये जो इसका आरएसआई है मंथली बेसिस के ऊपर जो 71 का दिखाई दे रहा है, एमएससीडी जो है सिग्नल लाइन के पास आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। आप अगर माल लेके बैठे हैं, थोड़ा लॉस भी हो रहा है 2-3-4% का, आपको ज्यादा पैनिक करना नहीं चाहिए, मुझको लगता है, ठीक है ना। अब मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा बजाज फाइनेंस का चार्ट। माफ कीजिएगा, बजाज फाइनेंस का चार्ट में नहीं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। बजाज फाइनेंस के चार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और साथ एक ही बार मैं वहां पे आपको लेकर चलूंगा, तो वहीं पे देखेंगे तीनों का रिजल्ट, ठीक है ना। तो बजाज फाइनेंस का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, और जो मंथली चार्ट ही सॉरी डेली चार्ट है आपके सामने, जो देखिए बहुत दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है। मैं एक बार आपको डेट दिखा दूं, ये 8वां महीना है, ठीक है ना। तो 8वां महीना जो अगस्त का महीना है, उसी दिन से एकदम शुरुआत से ही समझिए, 8वां महीना का मतलब लास्ट से ही 9वां महीना की शुरुआत से ही प्राइस एक रेंज में चल रहा है, ठीक है ना। 200 दिनों के ईएमए के पास आता है, कभी भी ये 200 दिनों के ईएमए को तोड़ करके नहीं जाता है ज्यादा नीचे, अगर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट ना हो 2020 के जैसे, ठीक है ना। तो आपको इसमें ज्यादा पैनिक मुझको नहीं लगता है कि आपको करना चाहिए। जो अभी आप प्राइस देख सकते हैं, आपको 6,995 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 7,000 मानिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं मुझको दिखाई दे रहा है। अगर आपको 6,800 के करीब प्राइस मिले, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा के माल को उठा सकते हैं, मेरा ऐसा ख्याल है। क्योंकि ये 200 दिनों का पूरा टच करना, तो अगर 2-4 दिन गिरावट कंटिन्यू रहता है निफ्टी 50 में, तो मुझको लगता है कि बढ़िया से आपको इसमें माल उठाने को मौका मिल जाएगा। अगर माल उठाने का मौका मिलेगा तो आप इसमें ये मत करिएगा, ठीक है ना। पैनिक मत करिएगा, माल उठाइएगा। मैं आपके सामने मंथली चार्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा सीधे बजाज फाइनेंस का, और देखिए लगातार 1-2-3-4-5 महीना से करीब इसमें कोई तेजी नहीं आया है, ठीक है ना। जब तेजी आएगा तो बढ़िया तेजी आएगा, ठीक है। तो अपना नजर इसमें बनाए रखिए, और साथ ही मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा इसका चार्ट, दीपक नाइट राइडर का चार्ट, ठीक है ना। क्योंकि दीपक नाइट राइडर को भी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बढ़िया गिरावट है, तो आपके सामने इसका ये प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो दीपक नाइट राइडर का चार्ट आपके सामने डेली बेसिस का कैंडल चार्ट है, ठीक है ना। और आज बढ़िया गिरावट दिखाई दे रहा है दीपक नाइट राइडर में, जो आप देख सकते हैं लगभग 3.40% का गिरावट है, लगभग 77 या 78 रुपया का गिरावट है, जो बड़ी गिरावट माना जाएगा। तो हो सकता है इसमें 1-2 दिन और गिरावट रही है, इसका रिजल्ट मुझको बहुत अच्छा नहीं लगा।
तो आप थोड़ा इसमें अगर माल को आपको नया लिए है तो 1-2% का लॉस हो रहा है तो बेच के निकल सकते हैं, अन्यथा आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो माल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, मुझको कंपनी सही लगती है, मगर हो सकता है बीच बीच में कब कोई क्वार्टर का रिजल्ट जो खराब आता है तो उसको मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट उसको नीचे गिरा देता है, सस्ता कर देता है। तो सस्ता में जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो लोग माल जरूर उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो आरएसआई का लेवल आप देख सकते हैं 37 है, जो कि समझ रहे हैं कि तो कमजोरी का निशान दे रहा है। और एमएससीडी और सिग्नल लाइन जो है एक दूसरे के पास जाके, और एमएससीडी का ये लाइन है, एमएससीडी लाइन ब्लैक कलर का आप जो दिख रहा है वो नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मुझको लगता है ये आपको 2100 के करीब में दिखे ना, 200 दिनों के ईएमए के पास, तो अब आपको बाई कर लेना चाहिए। मुझको लगता है जैसे रिजल्ट से अगर ये जो मिस्टर मार्केट है, मार्केट अगर खुश ना हो तो इसको और नीचे भी लुढ़का सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने सीधे बजाज फाइनेंस, सॉरी माफ कीजिएगा, बजाज फाइनेंस का मैं ये चार्ट ओपन करना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस का टिकर टाइप के ऊपर लेके आया हूँ, इसका रिव्यू किया जाए कि इसमें क्या है। देखिए इसमें दिसंबर का जो रिजल्ट आपके सामने सीधे प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट है, इसमें बढ़िया ग्रोथ मुझको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सितंबर में जो 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें 7,732 आया था, अभी 8,535 करोड़ आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझको ग्रोथ ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट का जो देखे, नेट इनकम जो दिखाई दे रहा है, जो मुझको बढ़ते हुए बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रहा है 2125 का, जो 1480 इसके पहले आया था। तो आप देख सकते हैं कितना तेजी शेयर पहले देखा चुका है, ठीक है ना। तो ईपीएस का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये देखिए पिछला में 24.58 था, जो अभी 35.26 है, ठीक है ना। तो मुझको अच्छा दिखाई दे रहा है। और सीधे मैं आपको फोकास्टिंग के ऊपर लेके चलूंगा, जो बजाज फाइनेंस का फोकास्टिंग है। देखिए 29 एनालिस्ट का रहा है, बड़े संख्या में एनालिस्ट का रहा है, जिसमें से करीब 59% एनालिस्ट का रहा है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए। बाइंग साइड के ऊपर फरवरी 2023 के लिए 9,861 का हायर साइड दिखाया जा रहा है, जो 40% से ज्यादा का ऊपर है। मीडियम में रहा तो भी 25% यानी 8,802 का रिटर्न दिखाई दे रहा है मीडियम साइड के ऊपर। और लोअर साइड के देखा जाए तो 25% का डाउन यानी 5,220 का, जो मुझको संभव नहीं लग रहा है, ठीक है ना फिलहाल। साथ ही मैं आपके सामने दीपक नाइट राइडर का ये ओपन करना चाहूंगा रिजल्ट, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए दीपक नाइट राइडर का भी रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। इसमें दिसंबर में भी मुझको टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 16,989 का पिछला क्वार्टरली रिजल्ट आया और 1748 का ये रिजल्ट आया है। और थोड़ा इसमें क्या है कि नेट इनकम में जो नेट प्रॉफिट है दीपक नाइट राइडर का, यही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। रेवेन्यू में तो ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मिस्टर मार्केट जो है ना, तो हो सकता है कि ये बोलता है कि नहीं आप ये लेकर आइए, ठीक है ना। आप नेट इनकम लेके आइए, कंपनी के जेब में पैसा डालिए, तो मैं आपको अच्छा समझूंगा। तो ये 254 था पिछला में, अभी 242 है, थोड़ा सा का गिरावट दिखाई दे रहा है। जैसे ईपीएस में भी आप देख सकते हैं, पहले 18.65 था, अभी 17.78 है, तो आपको इसमें थोड़ा सा गिरावट दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको जो लेवल बताया बाइंग करने का 200 दिनों के ईएमए के पास, वहां पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जब तेजी आएगा तो इसमें भी तेजी आ सकता है, क्योंकि रेवेन्यू में दिखाई दे रहा है बढ़िया, लेकिन नेट प्रॉफिट कम है। तो आप थोड़ा डर के ही माल उठाइए, थोड़ा लेट से माल उठाइए, ठीक है ना। इसमें 11 एनालिस्ट का रहा है, जिसमें 73% एनालिस्ट का रहा है कि इसमें आपको बाइंग करना चाहिए। एक साल आगे पर देखा जाए तो 3,041 रुपए का भाव दिखाई दे रहा है एक साल आगे के लिए, फरवरी 2023 के लिए, जो 37% से ज्यादा का अपसाइड है। और मीडियम में रहा तो भी 18% से ज्यादा का, डाउन में रहा तो 23% नीचे जा सकता है, जो मुझको बहुत संभव नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं साथ ही आपको इन्फोसिस का भी ये चेक कर लूंगा, क्योंकि इन्फोसिस को भी हम लोग चर्चा किए तो उसका ये बनता हुआ दिखाई देता है। तो पहले हम लोग देखिए इसमें 45 एनालिस्ट का रहा है, फोरकास्टिंग देख लेते हैं। 45 एनालिस्ट का रहा है, जिसमें से 91% एनालिस्ट का रहा है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए। बहुत बढ़िया संख्या में एनालिस्ट है, और बहुत बढ़िया जो परसेंटेज एनालिस्ट का राय बाइंग करने का, राय देने का, वो भी बहुत बढ़िया 2482 का हायर साइड दिखाई दे रहा है। फरवरी 2023 में 44% से ज्यादा का रिटर्न दिखाई दे रहा है एक साल में। और एक साल में मीडियम में रहा तो 29% से ज्यादा, और डाउन में रहा तो डाउन तो कुछ है ही नहीं, मात्र 4% या 5% का गिरावट दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। और सीधे इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा कि आपको देखिए, जो आईटी सेक्टर का कंपनी है उसमें क्या हुआ है कि जो ये एनालिस्ट का मतलब अनुमान था उससे कम रिजल्ट आए, तो इसके लिए मिस्टर मार्केट जो खुश नहीं है।
फिर भी पहले के मुकाबले बढ़िया रिजल्ट आया, ठीक है ना। 30,126 आया था पिछला क्वार्टर में, अभी 32,379 आया, ठीक है ना। तो मुझको तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन मिस्टर मार्केट थोड़ा नाराज है, तो हो सकता है कि अभी गिरावट बरकरार है, लेकिन आपको माल उठाने में इसमें चूकना नहीं है, ठीक है ना। पिछला में जो आप देख सकते हैं 5421 का नेट इनकम आया था, जो नेट प्रॉफिट अभी 5809 का आया है, ठीक है ना। ईपीएस में भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे है मेरे कर्सर के पास, अर्निंग पर शेयर में। तो आपको इसमें ज्यादा पैनिक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझको ऐसा लगता है कि आपको इसमें माल को एक्यूमुलेट करना चाहिए। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल है नया और आप लोग का चाहिए सपोर्ट, थोड़ा प्यार जाहिर करिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।